हाय, स्वागत है आप सभी का आपकी वीकली एनर्जी रीडिंग में। ये जो नया वीक हमारे लिए आ रहा है, इसमें कौन सी ऊर्जा आपके इर्द गिर्द रहेगी, हम आपकी रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। इस रीडिंग में मैं टैरो का इस्तेमाल करूंगी और साथ ही साथ पेंडुलम का, जिसके ऊपर कुछ चैनल मैसेजेस लिखे हुए हैं। रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं एक दो चीज़ें आपको बताना चाहूँगी। मैंने रिसेंटली सेकंड चैनल क्रिएट किया है गाइस, माँ सरस्वती की कृपा से, और कल ही मैंने उसके ऊपर पहली वीडियो को अपलोड किया है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप उस वीडियो को, उस चैनल को भी प्यार दें। आपको उसका सारी इन्फॉर्मेशन, लिंक जो है सेकंड चैनल का, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ आपकी जो मंथली एनर्जी रीडिंग है जनवरी की, और जो ईयरली 2021 की ईयरली गाइडेंस रीडिंग है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो अब आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है, अब हम शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। कैंसर, हाय, तो चलिए शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग। शफल कर लेते हैं कर्क राशि कैंसर साइन के लिए। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much. One more time, please. And शून्य। Perfect. 6 of Wands का कार्ड था। कोई फिनिश लाइन जैसे कोई पहुंच गया, आखिर वो रेस किसी ने पूरी कर ली, वैसी 5 of Wands, वहाँ 6 of Wands था, यहाँ पर 5 of Wands। सी, यहाँ पर एक बात जो मैं मेंशन करना चाहूँगी, 6 of Wands कार्ड आना चाहता था। 6 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड क्या है कि फिनिश लाइन पर पहुंच गए, रेस खत्म हो गई, गिरते संभलते आप पहुंच गए, मतलब आखिरी सीमा आपने पार कर ली। लेकिन यहाँ पर कार्ड निकला है 5 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर है वो स्ट्रगल, कोई रेस में चल रहा है, स्ट्रगल है, भागने की स्ट्रगल, पहुंचने की रेजिस्टेंस है, तांडव है, आर्गुमेंट्स हैं लोगों के साथ, वो जेलसी है कि मुझे आगे बढ़ना है, नहीं मुझे आगे बढ़ना है। देखिए, ध्यान से सुनिए, ऊर्जा आपके लिए आना चाहती थी 6 ऑफ वॉन्ड्स की, आप किसे न्योता दे रहे हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स को। क्या जरूरत है इसकी, बताइए मुझे। इसकी तो कोई जरूरत नहीं है हमें। अगर ये आ भी रही है, आप इसे कैंसिल कर सकते हैं। देखिए, 50% काम मैं कर देती हूँ, मैं इसको कैंसिल कर देती हूँ, बाकी का आपको अपने दिमाग पर काम करना है। अगर आप ऐसी किसी सिचुएशन में उलझे हुए हैं तो आपको वहां से बाहर निकालना है। क्या करना होता है बाहर निकालने के लिए? डिसाइड, निश्चय करना होता है कि हाँ, मुझे इस ड्रामा में अब और इन्वॉल्व नहीं होना। सिर्फ एक डिसाइड, एक चॉइस लेनी है कि हाँ, अब मुझे और नहीं करना। जहां पर आपने ये कर लिया, उस ड्रामा से आप बाहर निकल गए, आप फिनिश लाइन पर पहुंच गए, 6 ऑफ वॉन्ड्स पहुंच गए आखिरी सीमा पर। तो यह यहाँ पर इस बात को ध्यान में रखना है कि इस हफ्ते ड्रामा, जेलसी, इन सब चीज़ों से नहीं पड़ना। जो कर भी रहा है उसे करने दो, अपने काम पर आगे बढ़ते रहो, ठीक है। यहाँ पर सीरियसली स्पिरिट 8 ऑफ कप्स, जो कि लिटरली वॉक अवे का कार्ड है, कि ड्रामा को, वो जो जल था एस ऑफ कप्स, जिसमें आपने तो सोचा कि पवित्र जल है, ऊर्जा है इसमें, लेकिन वो भस्म हो गया, वो जल भस्म हो गया, उसमें आग लग गई, कुछ बचा नहीं। अब इसके साथ अगर खेलोगे तो खुद के हाथ ही जलाओगे, जो कि यहाँ पर भी यही हो रहा है। ये अग्नि को छूने की कोशिश की जा रही है और हाथ उससे जलेंगे। ये कोई समझदारी वाली बात थोड़ी है। नुकसान होगा मेरी जान, इसे मत करो। आगे निकलो, नए सूरज की और, नई दिशा की और आगे बढ़ो। सूरज उदय होगा, सूरज उदय होगा, दोबारा से एस ऑफ कप आपके जीवन में आएगा, लेकिन आपको यहाँ से मूव ऑन करना होगा, इसे लेट गो करना होगा। और पीस बनाकर ही लेट गो कीजिएगा। ग्रजेस लेकर, नफरत लेकर लेट गो करने की जरूरत नहीं, उससे होता भी नहीं है। आपको पीस क्रिएट करना पड़ता है सिचुएशन के साथ, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगला कार्ड डेफिनेटली फ्रेश स्टार्ट है इस हफ्ते। फ्रेश स्टार्ट। अगर आप रेजिस्ट भी करोगे, मुझे नहीं लगता कि स्पिरिट वो होने देगी। टू बी ऑनेस्ट, मुझे नहीं लग रहा। स्पिरिट ना, वो कभी कभी स्पिरिट के ना रंग बहुत हैं, तो कभी कभी वो कान भी खींचती है। तो यहाँ पर अगर आपने वो कहा कि नहीं, मुझे नहीं चेंज लेकर आना, मेरी जान, वो लेकर आएंगे। वो स्पिरिट अपने आप ही कोई अच्छा ऐसा मंजर बना देगी कि वो फ्रेश एनर्जी, वो न्यू बिगिनिंग, उसके साथ ही आपको आगे बढ़ना होगा। ये मैंडेला, वो यलगार हो, वो कैसे कहते हैं ना, वो ड्रम बजा कर की, हाँ, यलगार हो, न्यू बिगिनिंग, तो ये उसके बारे में है। पेज ऑफ पेंटिकल हमें नए संदेश के बारे में भी सूचना देता है, खास करके आपके करियर या धन को लेकर।
कोई ना कोई आपको नया प्रोजेक्ट, कोई ना कोई नया संदेश, कॉन्ट्रैक्ट, प्रमोशन, ऐसा कुछ ना कुछ आपको मिल सकता है जिससे भी आपका मन परिवर्तन होने में आपकी सहायता की जा सकती है। सहूलत कि हाँ वो एक एनर्जी लगी हुई है इसी थॉट पर, लेकिन फिर कुछ अच्छा हुआ, फिर वो बुरी एनर्जी से, बुरे थॉट से ऊर्जा शिफ्ट होगी, इस ख्याल पर चलेगी। शिफ्ट ही तो चाहिए ना, कॉन्शियसनेस में, चेतना में हमें शिफ्ट ही चाहिए, चीज़ें फिर अपने आप होती हैं। तो वैसी ही ऊर्जा है यहाँ पर। अगला कार्ड आपका 4 ऑफ कप्स। विलासिता, बोरियत, शक करना अपनी ही काबिलियत पर। रंग हैं लेकिन रंगों को मनाना नहीं। रिश्ते नाते हैं जो ऑलरेडी हैं जीवन में उनके लिए ग्रेटफुल नहीं हो, जो चीज़ें नहीं है उसके लिए तड़प रहे हो। ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना मेरी जान, ना ना, ये अच्छी बात नहीं। जो ऑलरेडी है, से यहाँ पर भी कोई एस ऑफ कप देने की कोशिश कर रहा है, इसमें भी वो रंग जैसे बिखरे हुए हैं। यहाँ पर उसी एस ऑफ कप में आग लग गई, वो भस्म हो गया जल जो है। तो यहाँ पर अगेन इस माइंड सेट में जाने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेश स्टार्ट है आपके सामने इस हफ्ते में। चॉइस आपको लेनी है कि आपको फ्रेश स्टार्ट चाहिए या इसी ड्रामा में, इसी मेंटालिटी में जिसमें लैक है, वो विक्टिम मेंटालिटी, ब्लेम गेम, ब्लॉक कर दिया, अनब्लॉक कर दिया, रात को फिर उसी गुस्से के साथ सो गए, सुबह उसी गुस्से के साथ उठ गए, फिर सारा दिन वैसे ही। नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। फ्रेश स्टार्ट है, इसके साथ आगे बढ़ो। यहाँ पर अपॉर्चुनिटी की चूक, कोई अपॉर्चुनिटी है जिसे आप शायद चूक सकते हैं अगर आप इस माइंडसेट में भी रहेंगे, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि 4 ऑफ कप्स एक अपॉर्चुनिटी के बारे में भी संकेत देता है। और जो इसके रंग है ना, ये मुझे 10 ऑफ कप्स की याद दिला रहे हैं। 10 ऑफ कप्स अल्टीमेट हैप्पीनेस, टैरो में अल्टीमेट हैप्पीनेस, मिल्क एंड हनी, प्रेगनेंसी, नया घर, नया करियर, ये सब कुछ उसके बारे में होता है। तो ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी भी दस्तक दे सकती है, लेकिन अगर आप इस माइंडसेट में रहेंगे कि आप कहेंगे कि इसमें क्या रखा है, मुझे नहीं चाहिए, और वही आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। तो इस गलती को नहीं करना है आपको। 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स यहाँ पर कुछ ना कुछ इमोशंस को लेकर है। किसी ने किसी को कप दिया, एस ऑफ कप दिया, उसने, उस शख्स ने ना उसका मतलब अच्छे से जुलूस निकाला, उसको अच्छे से उछाला, उसके पवित्र जल को उसमें रेत भरी, मिट्टी भर दी, उसको अस्वच्छ कर दिया। किसी का इमोशनल लॉस हो गया, किसी ने मतलब बहुत उम्मीद के साथ वो एस ऑफ कप्स किसी को दिया था, अपने इमोशंस को व्यक्त किया था, सामने वाले ने जैसे कदर नहीं की। तो यहाँ पर सीधी गाइडेंस अगेन, ऐसे शख्स को क्या करना है आपको? ऐसा शख्स क्यों चाहिए जो कि आपके प्यार को इज्जत नहीं देता, आपके मान सम्मान को चोट पहुंचा रहा है? ऐसा शख्स आपको, आप डिजर्व नहीं करते, आप नहीं करते। कैंसर एक वाटर साइन है, कैंसर के लिए इमोशनल पूर्ति, इमोशंस की पूर्ति होना बहुत ज़रूरी है किसी भी वाटर साइन के लिए, चाहे वो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कोई भी हो। तो यहाँ पर क्योंकि वो नहीं हो रही है, इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि अब इस सिचुएशन को लेट गो करने की ज़रूरत है, फ्रेश स्टार्ट से जुड़िए। 3 ऑफ पेंटिकल, जो कि लिटरली नई नींव रखना है, ये बीज बोना। 3 ऑफ पेंटिकल क्या होता है? बीज बोना। अपॉर्चुनिटी है आपके पास फ्रेश स्टार्ट की, इसे चूज कर लीजिए या फिर लिटरली इसे चूज कर लीजिए, आपके ऊपर है। एक कार्ड तो मैंने कैंसिल कर दिया है आपका, अब 3 अच्छे कार्ड हैं, 2 बुरे कार्ड हैं, तो दो कम होती है ऊर्जा और 3 की ज़्यादा, राइट? तो लिटरली आप इस ऊर्जा के साथ काम कर सकते हैं। क्या करना है, दोबारा से सुनिए, लेट गो करना है। किस सिचुएशन को? जिसमें आग लग गई, भस्म हो गया, वो इमोशन सारे मिट्टी में मिल गए। यहाँ पर माफ़ करके आगे बढ़ना है क्योंकि एक नया सूरज उदय हो रहा है। इससे क्या होगा? फ्रेश स्टार्ट आएगा आपके जीवन में, और फ्रेश स्टार्ट की वजह से नई अपॉर्चुनिटीज़, नए लोगों से उठना बैठना, मिलना जुलना, नए आइडियाज़, कुछ लोगों के लिए एजुकेशन हो सकती है क्योंकि पेंटिकल्स की ऊर्जा हमें स्टडी के बारे में भी संकेत देती है। और यहाँ पर नई नींव, क्योंकि यहाँ पर वो चाहत उगी, और वो चाहत ही आपका पहला बीज है, वो पहली ईंट रखना। समझ रहे हो? बहुत सीधी गाइडेंस है। यहाँ पर आपका जो लॉस हुआ है उसको छोड़ दो। अब रोए होंगे आप, मैं मानती हूँ, रो लिया जितना रोना था, अब और रोने की ज़रूरत नहीं है। इस हफ्ते में भी रोएगा नहीं, नया साल है, नई जोश के साथ हमें आगे बढ़ना है।
घबराना नहीं है, जीवन का खेल है, हो जाती है, कोई बात नहीं। हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ है चीज़ें, लेकिन हमारे पास चॉइस भी है कि हम आगे बढ़ सकते हैं। विलासिता, बोरियत को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। कोई भी ऐसी एक्टिविटी, कुछ लोगों के लिए तो ये लिटरली खाना हो सकता है। कभी कभी कुछ तली मली शुगर ज़्यादा ले लें तो नींद आने लगती है ना, वो नींद का नशा। तो मेक श्योर कि अगर खाना भी ऐसा खा रहे हो और ऊर्जा निकल रही है, जा रही है उसकी वजह से, तो उसको थोड़ा सा बैलेंस में रखो, उसको थोड़ा सा कंट्रोल में रखो, फिर चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। ठीक है, अब आपके पेंडुलम से भी देख लेते हैं, इसके ऊपर चैनल मैसेजेस हैं। तो चलिए इसको थोड़ा सा घुमा लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। कर्क राशि, थैंक यू, थैंक यू। वो ये तो जंप कर रहा है बहुत ज़्यादा। चलिए, कर्क राशि, कैंसर साइन, ये अपना समय लेगा, सो धैर्य बनाए रखिएगा। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। मुंह की खानी पड़ी, मुझे ये शब्द सुना एकदम से, मुंह, किसी को मुंह की खानी पड़ी। ये आपका कोई दुश्मन, कोई ऐसा शख्स जो आपके प्रति घृणा की भावना रखता है, उसकी वो पराजित होगा। आई होप कि ये सही शब्द मैंने यूज़ किया, कि वह उसकी जीत इस हफ्ते संभव नहीं है। सी यहाँ पर लिटरली, इसे रुक लेने दीजिए, फिर मैं दिखाती हूँ, क्योंकि कभी कभी ये तब भी जंप करता है जब तक ये रुकता नहीं है। तो यहाँ पर है सरेंडर, लिटरली ये सरेंडर का कार्ड है। सरेंडर करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। चीज़ों में जिसमें ग्रोथ नहीं है उसको सरेंडर करके ही आगे बढ़ सकते हैं। और अब इसके ऊपर दूसरा क्या लिखा है, अब मेरी बारी है। पहले जो तुमने कर लिया सो कर लिया, अब मेरी बारी है। क्यों? क्योंकि मैं एक नई दिशा में बढ़ रहा हूँ, मैं नई सूरज की तलाश में निकल रहा हूँ, मेरे पास नया आइडिया है, मेरे पास फ्रेश स्टार्ट है। मुझे ड्रामा के साथ उलझने की कोई ज़रूरत नहीं। मतलब कितनी स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है यहाँ पर। सरेंडर, अब मेरी बारी है। हाँ, अब तुम्हारी बारी है। इस बात को समझ रहा हो बस कि अब मेरी बारी है। और इस हफ्ते में वही इंस्पिरेशन आपको आगे बढ़ने में आपकी मदद करेगी। ठीक है, तो ये है कर्क राशि कैंसर साइन के लिए इस हफ्ते की गाइडेंस। उम्मीद करती हूँ कि आप भी इस ऊर्जा के साथ काम करेंगे। ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे, साहस दे आगे बढ़ने का। और मैं और क्या कहूँ, मेरे सेकंड चैनल को भी देख लीजिएगा, मैंने इंट्रो में बात की है उसके बारे में। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मुझे वहाँ पर भी सपोर्ट करेंगे। और अब मैं चलती हूँ और मैं बहुत जल्द मिलूँगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।